1985 के असम अकॉर्ड और नागरिकता कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान से असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद आए लोग अवैध माने जाएंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे और 4-1 के अनुपात में फैसला सुनाया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, उनकी तरफ से सहमति है। जस्टिस JB पारदीवाला की तरफ से असहमति थी, जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से भी सहमति, जस्टिस MM सुंदरेश की तरफ से सहमति और जस्टिस मनोज मिश्रा की तरफ से सहमति थी। आज जब फैसला सुनाया गया तो किस जस्टिस ने क्या कहा, जरा आपको ये भी बताते हैं। चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था। इसमें जोड़ी गई जो धारा 6A है वो कानूनी समाधान था। धारा 6A को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निर्धारित ना किया गया हो। ये गलत है, इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धारा 6A वैध है। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने भी धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते। ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। 1966 से पहले और 1966 के बाद और 1971 से पहले आए प्रवासियों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तें हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि धारा 6A राजनीतिक समझौते को कानूनी मान्यता देने के लिए लाई गई थी। इस कानून के मुताबिक नागरिकता लेने वाले अप्रवासियों को 10 साल तक वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब है कि इस समझौते का सिर्फ नागरिकता प्रदान करना उद्देश्य नहीं था। धारा 6A समय बीतने के साथ असंवैधानिक हो गई है। असम अकॉर्ड के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों उस निर्णय को पार्लियामेंट ने 6A बनाकर उनको उसके आधार पे 6A बनाया था और 6A में लोगों को अधिकार मिले थे। जो 66 से पहले आए हैं, जो 66 और 71 के बीच में आए हैं, उन लोगों को अधिकार दिए गए थे सिटीजनशिप के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। 6A नागरिकता अधिनियम 1955 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसे असम समझौते के तहत लागू किया गया। ये प्रावधान 24 मार्च 1971 से पहले असम में दाखिल होने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है और आज जब फैसला सुनाया गया तो इसके लिए 6A के तहत 2 प्रमुख कट ऑफ डेट तय किए गए हैं। पहला 1 जनवरी 1966 से पहले असम में दाखिल होने वाले सभी भारतीय मूल के लोग, दूसरा 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक असम में दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A होती क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। इसके तहत 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले असम आए लोगों को नागरिकता दी जाती है। 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले लोग संरक्षण पाने के हकदार नहीं है, 6A की धारा ये कहती है।